सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फोर्थ वीडियो ऑन इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर ही मेरा यह फोर्थ वीडियो है जिसके बारे में हम समझ रहे हैं और इसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे। आप प्लीज़ सारे वीडियो को देखना। मैं पर्पसली आपको इम्यूनिटी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, एंटीबॉडी एंटीबॉडी का काम और सारी चीज़ें डिफेंस मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। हमारी बॉडी का इम्यूनिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना। तो हमारा लास्ट पॉइंट, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें लास्ट टॉपिक नहीं बोलूँगा, लास्ट वीडियो है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर। इसके बाद फिर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं इसको हम। अब इसका फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लामेशन, है ना। इसके पहले हमने इसका दूसरे पॉइंट देखे थे, हमने टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम देख रहे थे हम, है ना। अब हम देखेंगे इसका इन्फ्लामेशन वाला पॉइंट। इन्फ्लामेशन में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू इंजरी और इरिटेशन। इन्फ्लामेशन होता क्या एक्चुअली? इन्फ्लामेशन होना यानी कि आपके टिश्यू में किसी तरीके की इंजरी या इरिटेशन होना, उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इनिशिएटेड बाय द एंट्री ऑफ पैथोजेंस और अदर इरिटेंट्स। इसके द्वारा होता है एंट्री होना, किसी का दाखिला होना, किसी पैथोजन का या ऐसे इरिटेंट्स का आपकी बॉडी में आना, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, है ना। इरिटेंट्स मतलब, इरिटेंट्स यानी कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स आ जाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन, है ना। फूलों में रहता है ना परागन जो होता है, पोलन ग्रेन पीला पीला, वो उड़ के आ जाना, आप उससे एलर्जिक हो, है ना। या किसी ने डीओ स्प्रे कर दिया, या किसी की कोई कैसी कुछ गैस है कुछ, है ना, उससे आपको छींक आ गई, जैसे मिर्ची तला किसी ने किचन में पकारा और वो एरोजोल्स आपकी नाक में चले गए, आप उससे इरिटेंट हुआ और आपने छींका, वो क्या है? आपके लिए इरिटेंट है वो। इस तरीके के इरिटेंट या पैथोजन का आपकी बॉडी में अंदर जाना इन्फ्लामेशन को एक्ट करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी आकर इसके लिए नहीं लड़ती है ना, कोई एक नॉन स्पेसिफिक होता है ये। इन्फ्लामेटरी लीड्स टू वैसिडाइलेशन, इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी एंड सेलुलर फिल्ट्रेशन। इससे क्या होता है? वैसिडाइलेशन होता है, यानी कि वेसल्स का डायलेशन होना, यानी कि फैल जाना, वैसिडाइलेशन होता है। इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, यानी वेसल्स की परमिएबिलिटी उसको और खुल जाती है, चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? सेलुलर फिल्ट्रेशन होता है, सेल्स का फिल्ट्रेशन हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फैगोसाइटोज्ड एंड डिस्ट्रॉयड, और जिसके कारण क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैगोसाइटोज हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, वेसल्स के परमिएबिलिटी और उसका फैल जाने से क्या होता है? देयर इज एन आउटपोरिंग ऑफ प्लाज्मा विच हेल्प्स टू डाइल्यूट द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रेजेंट। और क्या होता है? आउटपोरिंग होता है प्लाज्मा का, जिससे क्या होता है? प्लाज्मा बाहर आने लग जाता है और जिससे क्या होता है? हेल्प्स डाइल्यूट द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, और जिससे क्या होता है? टॉक्सिक प्रोडक्ट्स डाइल्यूट हो जाते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं। अब फिब्रिन बैरियर इज लेड टू वॉल ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन। और फिब्रिन बैरियर क्या करता है? उस जो साइट पे, जिस जगह पे वो इन्फेक्शन है, वहाँ पे एक फिब्रिन क्लॉट बना के इंटेंगल करके वहाँ पे क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को रोकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फीवर। फीवर भी क्या है? एक इन्नेट इम्यूनिटी से एक्ट करता है। यस, फीवर भी एक इम्यून रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। बुखार आया है यानी कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए बुखार आया है। बुखार कोई बीमारी नहीं है। फीवर इज अ सिम्टम नॉट अ डिसीज, ठीक है। फीवर क्या है? एक सिम्टम है, कोई डिसीज नहीं है, ठीक है। अ राइज इन टेम्परेचर फॉलोइंग इन्फेक्शन इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना क्या है? एक नेचुरल डिफेंस के जैसे एक्ट करता है। यानी कि क्या कर रहे हैं हम? हमारी बॉडी इतना अपने आप को गर्म करती है कि जो बैक्टीरिया अंदर, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, वो वैसे ही क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर होने के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट डिस्ट्रॉयज द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये करता है, हाई टेम्परेचर हमारी बॉडी का इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। फीवर ऑल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन विच हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस। और फीवर क्या करता है? स्टिमुलेट करता है इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन को, जो कि क्या करता है? वायरल इन्फेक्शन से हमारी रिकवरी को प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है? हम जल्दी से वायरल इन्फेक्शन से अच्छे हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में अगर किसी तरीके का गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है कि फीवर एक डिसीज होती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फीवर इज नॉट अ डिसीज बट फीवर इज अ सिम्टम। फीवर इज सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन का एक सिम्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी में हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है? हाँ,
हर कंडीशन में नहीं बोलूँगा मैं इसको, पर नेचुरल वायरल फीवर जैसी कंडीशन में बोलूँगा। फीवर तो फिर बहुत सारी चीज़ों से होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन से हो जाता है और बहुत सारी जगहों से भी फीवर होता है, पर ये क्या है, फीवर हमारा एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की जैसे एक्ट करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट एक्यूट फेज हमारा इनेट इम्यूनिटी का। प्रोटीन्स फॉलोइंग इन्फेक्शंस और इंजुरी there is a sudden increase in plasma concentration of certain proteins collectively called acute phase protein। प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्शन जब होता है, इंजरी होती है हमारी बॉडी में, देयर इज अ सडन इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, प्लाज्मा का जब कंसंट्रेशन जल्दी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है सर्टेन कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं कलेक्टिवली कॉल्ड, और इन प्रोटीन्स को बोला जाता है एक्यूट फेज प्रोटीन्स बोला जाता है। देयर इंक्लूड सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी बोला जाता है, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन एंड मेनी अदर्स प्रोटीन्स सी, ठीक है, सीआरपी एंड सम अदर एक्यूट फेज प्रोटीन्स एक्टिवेट द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट। They are believed to prevent tissue injury and promote repair of inflammatory lesions। ये क्या करते हैं, सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या करते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन होते हैं ये, जो एक्टिवेट करते हैं एक अल्टरनेटिव, एक अलग पाथवे, एक अलग रास्ते को कॉम्प्लीमेंट हमारी इम्यूनिटी के, जो कि क्या करता है, इस तरीके से उसको माना जाता है कि ये हमको प्रिवेंट करता है टिश्यू इंजरी से और प्रमोट करता है इन्फ्लामेटरी लीजन्स को, जो भी हमारे अंदर घाव हुए हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुए उसमें को अच्छी जल्दी से रिकवर करने के लिए ये प्रमोट करता है हमारा सीआरपी प्रोटीन, जो कि एक्यूट फेज इम्यूनिटी में आता है। इस तरीके से जो हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी वाला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हमारा जो पूरा टॉपिक है इनेट इम्यूनिटी के ऊपर बेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आने वाले और वीडियोस में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे। अभी हम वो इम्यूनिटी समझ रहे हैं जो कि पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अभी बनी, और जो कुछ इम्यूनिटी होती है जो बाद में बनती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, तो वो चीज़ हम समझेंगे। ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, आप वो वीडियो देखना, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी ये 4 जो सीरीज़ है वीडियोज़ इनेट इम्यूनिटी के ऊपर आपको समझ में आए होंगे, और पूरा आपको नोट्स भी मिले हैं, और इस तरीके से आपने इसको समझा है। इमेजेस तो नहीं है मेरे पास, हर चीज़ की समझाने के लिए इमेजेस नहीं होती है, तो मैं बोलते हुए आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बनाओ, इसमें से ज़्यादा छाटने की कोशिश नहीं करना, पूरा पूरा लिखो, पूरा पूरा समझो। और आई होप अगर आपने अच्छे से मन लगा के समझा है तो आपको बिल्कुल समझ में भी आया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको बिल्कुल समझाने के लिए तैयार हूँ वो चीज़, ठीक है। पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पूरा पूरा बोलोगे सर ये पूरा टॉपिक ही समझाइए, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है आपको उस तरीके का ऑनलाइन समझाना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।